खुदा यसु मसीह के अजीम जलाली मोहब्बत भरे नाम में आप तमाम प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन के खिदमत में आपके होस्ट वकास खान का बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, हमारा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत पाते हैं और खुदा के नाम को जलाल मिलता है। तो आज फिर हम अपने इस नए प्रोग्राम में एक नई मेहमान शख्सियत के साथ मौजूद हैं और हम अपने प्रोग्राम में डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब को खुश आमदीद और वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप अपने वक्त में से निकाल कर वक्त हमारे प्रोग्राम में आए। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम से वाकिफ़ हैं कि हमारा प्रोग्राम है क्रिश्चियन फेलोशिप यानी मसीही रफ़ाकत। तो इस प्रोग्राम के हवाले से हम सीखते हैं खुदा के दीगर खादमीन से भी कि किस तरह से हमारी जो मसीही रफ़ाकत है वो कायम हो सकती है। तो आज हम अपने मेहमान के वसीला से भी ये सीखेंगे कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है मसीही रफ़ाकत में कायम होनी चाहिए। तो आइए, इससे पहले कि हम सीखें, मेरी गुजारिश है कि आप सब भी हमारे साथ मिलकर अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। खुदाए कदूस, हम बड़ी आज़ी इनकसारी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, उहदेदारान के लिए, मेंबरान के लिए। खुदाए कदूस, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस वक्त, इस मौका के लिए, प्रोग्राम क्रिश्चियन फेलोशिप के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदा, जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरें, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे। प्रोग्राम के होस्ट को खुदा कदूस बड़ी बरकत देना, हमें अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ अपने पाक रूहुल कुदस की तासीर के ज़रिया से इस्तेमाल करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। जी नाज़रीन, आइए खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से हम तलावत को सुनते हैं। खुदा के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुबारका, उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तेई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा प्रोग्राम का नाम है क्रिश्चियन फेलोशिप जी, और हम अपने नाज़रीन को ये सिखाते हैं कि किस तरह से हमारी जो मसीही रफ़ाकत है वो होनी चाहिए, कायम होनी चाहिए हमारी ज़िंदगियों में। आजकल बहुत क्रिश्चियन फेलोशिप का जो फुकदान पाया जाता है, तो आज के कलाम के हवाले से भी आप हमें रहनुमाई दें कि किस तरह हमारी ज़िंदगी जो है मसीही रफ़ाकत में कायम हो सकती है। जी वकास खान, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी कि आपने मुझे प्रिंस ऑफ पीस टीवी के इस प्रोग्राम में क्रिश्चियन फेलोशिप में मदऊ किया। तो मैं दुआ को हूँ कि खुदा आपको और ज़्यादा अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। तो जहाँ तक बात है क्रिश्चियन फेलोशिप की, जी तो ये आपका जो प्रोग्राम है ये भी बहुत अच्छा है, और ये जो आपका सवाल है जी जी कि क्यों फुकदान हमारी ज़िंदगी में पाया जाता है फेलोशिप का, जी जी क्योंकि हम रफ़ाकत नहीं रखते। जी बिल्कुल। हम इस बात से बहुत दूर हैं, सीखने सिखाने के अमल से बहुत दूर हैं, जी क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो रसूलों से तलीम पाने हाँ जी और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो हम ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं, जी इसीलिए हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो बरकत से खाली खाली हैं। रहती है। सबसे पहले हम तालीम को सीखना है, जी कलाम खुदा को सीखना है। जी कलाम खुदा की जो अमीक सच्चाइयाँ हैं जी बिल्कुल। उनको रूहुल कुदस की रहनुमाई में सीखना है। तो जब हम कलाम खुदा की तालीम को रूहुल कुदस की रहनुमाई में सीखेंगे जी जी तो उस वक्त हमारी ज़िंदगी में अनाइटिंग आएगी, जी जी रूहुल कुदस का मसा आएगा। तो जब रूहुल कुदस हमारी ज़िंदगियों के अंदर ठहरेगा
तो हम अपने आप को उसके जब ताबे करेंगे तो उस वक्त हमारी ज़िंदगियों में बरकत आना शुरू हो जाएगी, बहाली आना शुरू हो जाएगी, और हमारा जो चर्च है वो भी तरक्की करेगा। तो क्योंकि हमें सीखना है, सबसे पहले हमने सीखना है, कलाम खुदा को सीखना है। जब हम कलाम खुदा को सीखेंगे तो फिर ही अच्छे अंदाज से उसको पेश कर सकेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो सीख कर फिर हमने दुआ में मशगूल रहना है। जी बिल्कुल। दुआ करनी है, हमने देखना है कि किस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए, रूह में, पूरे रूह में। जी, जी। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रख। और कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से जी बिल्कुल उसकी परस्तश करें, यानी रूह और सच्चाई से दुआ करें। दुआ करें। तो जब हम रूह और सच्चाई से पहले तालीम हासिल करेंगे, फिर दुआ करेंगे, जी तो हमारी ज़िंदगियों में बहाली आएगी, हमारी ज़िंदगियाँ मसीह में बढ़ती जाएंगी, हमारी ज़िंदगियाँ मसा में, रूह के मसा में बढ़ती जाएंगी। तो फिर हमारा जो कलीसिया है वो भी तरक्की करेगी, जो हमारा चर्च है वो भी तरक्की करेगा। और उसके बाद जब हम इन दोनों चीज़ों को सीख लेते हैं जी तो फिर हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमने दूसरों को भी इसमें शामिल करना है, जी बिल्कुल जो इस फेलोशिप के प्रोसेस से दूर हैं, जी उनको भी शामिल कर, ताकि वो भी सीखें, जी वो भी बरकत को हासिल करें। तो जब वो बरकत को हासिल करेंगे तो उनकी ज़िंदगियों में भी बहाली आएगी, अनाइंटिंग आएगी, मसा आएगा, वो ईमान में बढ़ते जाएंगे और बरकत से ममूर होते जी। जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम मसीह यीशु के पैरोकार हैं जी। और हम देखते हैं कि खुदा में यीशु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी खिदमत सर अंजाम दी तो हम देखते हैं कि वो भी खुदा के साथ रफ़ाकत में रहे। जी। और हम देखते हैं खुदा में यीशु मसीह रातों रात दुआ किया करते थे, जी। मशगूल रहते थे, खुदा के साथ उसकी रफ़ाकत थी। आज लेकिन हम अगर उसके पैरोकार हैं तो हमारी रफ़ाकत कैसी है, और हम इस रफ़ाकत को किस तरह कायम कर सकते हैं, जबकि हम कहते तो खुद को मसीही हैं और मसीह के पैरोकार हैं, तो हमें उसकी तरह बनने की ज़रूरत है। तो हम किस तरह से ऐसी रफ़ाकत को अपनी ज़िंदगी में कायम कर सकते हैं? हम उसी तरह से रफ़ाकत को कायम कर सकते हैं क्योंकि मसीह ने हमें एक नमूना दिया है। जी मसीह ने हमें एक नमूना दिया है कि कोई दरख्त की पहचान उसका फल होता है। फल होता है। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। कलाम के अंदर ये मुंदरज है। जी तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, जी ताकि वो तुम्हारे नेक काम को देखकर तुम्हारे बाप का जो आसमान पर है उसकी तमजीद करें। जी तो जब हम सीखते हैं, दुआ में मशगूल रहते हैं, जी तो जब हम देखते हैं यीशु मसीह के ज़ात मुबारका को, तो वो सारी सारी रात दुआ में गुजार देते थे। जी हालांकि मैं समझता हूँ कि उनको कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी दुआओं की, लेकिन फिर भी वो खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत को बहाल रखते थे। जी जब हम खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत को बहाल रखेंगे, खुदा के साथ हमारा एक लिंक जुड़ा रहेगा, ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा, रफ़ाकत खुदा के साथ हमारी होगी, तो फिर हमारी ज़िंदगी में मौजूदात आएंगे। जी बिल्कुल। तो जब हमारी ज़िंदगियों में मौजूदात आते हैं तो फिर बहाली आती है, जी बिल्कुल ऐसे। फिर लोग बरकत को हासिल करते हैं, जी रूह से ममूर होते जाते हैं, तरक्की करते जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें जो हैं हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। जी नाजरीन, जैसा कि आज आपने डॉक्टर साहब की बातों से इस्तिफ़ादा हासिल किया है, मेरा ईमान है कि आप इनको अपनी अमली ज़िंदगी में भी अपनाएंगे और आप दुआ के ज़रिए से, जिस तरह हम मसीह के पैरोकार हैं और हम मसीह यीशु के फॉलोअर्स हैं, तो हमें उसी की तालीम पर अमल करते हुए उसी की तरह काम करने हैं। जिस तरह वो रातों गे दुआ में वक्त गुजारा करते थे, हमें भी खुदा के साथ इसी तरह दुआ में वक्त गुजारने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों से मेल मिलाप रखने की ज़रूरत है। तो जब हम मसीह यीशु की दी हुई तालीम पर अमल करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में हकीकी मसीही फ़ेलोशिप जो है वो ज़ाहिर होगी और फिर खुदा उनके नाम को जलाल भी मिलेगा। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त दिया हमें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट वकास खान को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न। पाकिस्तान जिंदाबाद।